हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित बैरोड में। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए एमएससी बॉटनी का एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर, जो लास्ट ईयर राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करवाया था। जो एमएससी बॉटनी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है और इसमें 75 मिनट्स मिलते हैं आपको। और ये टोटल इसमें 70 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 1 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन होते हैं वो यानी जनरल अवेयरनेस के होते हैं, जिसमें करंट अफेयर हो गया, राजस्थान जीके हो गई, रीजनिंग हो गई, ऐसे करके दो 10 क्वेश्चन होते हैं वो इसके जनरल अवेयरनेस के होते हैं। और एक क्वेश्चन और की बहुत लोगों को बहुत वो कंफ्यूज रहते हैं कि जो एमएससी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है इसमें। तो इसमें आप साफ देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है कि इसमें नकारात्मक अंक का कोई प्रावधान नहीं है, यानी ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें। तो स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इसका पहला क्वेश्चन है, दे लो, जनरल अवेयरनेस का देखिए आप कि एक वकील अपने क्लाइंट सही क्रिया भरिए। ये क्वेश्चन था, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इनमें से एक करना होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि ईरानी कब संबंधित है। चौथा क्वेश्चन है कि कौन सी लाफिंग गैस है। पांचवा क्वेश्चन है कि वी द पीपल को लिखा है। छठा क्वेश्चन है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है। सातवां क्वेश्चन है कि धौलाधार दार की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। आठवां क्वेश्चन है बोल रहा है कि विषम को छाटे इनमें से। और जो नौवां क्वेश्चन है कि टीडीएस का अर्थ क्या होता है। 10वां क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है। अब जो 11वां क्वेश्चन है, यहाँ से आपके सब्जेक्टिव वो सब्जेक्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, यानी बॉटनी के क्वेश्चन आएंगे। बाकी आगे के सारे साइकस में संचरण उत्तक पाया जाता है। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से एक करना है। 12वां क्वेश्चन है कि पौधों का प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जैसे कि एलिनियस, डी कैंडोले ने, बेथर ओकर ने, एंगलर और प्रेंटल द्वारा। इनमें से एक देना था आपको आंसर। 13वां क्वेश्चन है कि नाम जो अस्वीकृत किए जाने योग्य है। 14वां क्वेश्चन है कि कूट भित्ति या आभासी पट्ट अंडाशय में पाया जाता है कौन सी कुल की में, जैसे कि रेननकुलेसी, ब्रेसिकेसी या कुर्सीफेरेरी, मालवेसी या सोलिनेसी। और जो 15वां क्वेश्चन है कि दला विवुक्स द्विवर्त पुकेसरी अवस्था पाई जाती है। 16वां क्वेश्चन है कि फूला हुआ बीजांडसन पाया जाने वाला प्रमुख लक्षण है। 17वां क्वेश्चन है कि पक्षवर्त वर्तिकाग्र पाया जाता है। 18वां क्वेश्चन है कि C3 पौधों की अपेक्षा C4 पौधे प्रकाश संश्लेषण में अधिक दक्ष होते हैं, क्योंकि उनमें अधिक पराग नेत्र होता है या हरित लवक संख्या में अधिक होते हैं। पत्तियों की सरल पतली उपत्वचा होती है या प्रकाश शोषण निम्नतर होता है। इनमें से एक ऑप्शन देना था आपको। 16वां क्वेश्चन है कि रस संश्लेषण को सबसे अच्छी तरह परिभाषित किया जाता है। 20वां क्वेश्चन है कि गेहूं तथा चावल में फल भित्ति आवरण बीजावरण के साथ संश्लेषित रहती है, या फिर परि परिभ्रूणपोष बीजावरण के साथ संश्लेषित रहता है। बीजावरण तथा फल भित्ति पृथक रहते हैं या फल बहुबीजी होते हैं। इनमें से एक ऑप्शन आपको करना था। 24वां क्वेश्चन है कि पराग संवर्धन से तैयार किए गए पौधे होते हैं। 25वां क्वेश्चन था कि उच्चतर पौधों में भ्रूणपोष निरूपण है। 26वां क्वेश्चन था बीज की प्रसुप्तता का उपचार करने में उपयोग में लाए जाने वाला रसायन है, जैसे कि टीटीसी, जीए, आईबीए, मिथाइल रेड। इनमें से एक आपको करना था। 27वां क्वेश्चन है कि एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से योजित रहते हैं, यानी कि हाइड्रोजन बंधों द्वारा रहते हैं या जल विरागी बंधों द्वारा या ग्लाइकोसाइडिक बंध या फास्फोडाइएस्टर के द्वारा। इनमें से एक आपको करना था। समसूत्री में गुणसूत्र होते हैं, जिनमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से बताना था एक। 29वां क्वेश्चन है कि F1 विषम युग्मी का समयुग्मी अप्रभावी जनक के साथ प्रसंकरण करने को कहते हैं। 30वां क्वेश्चन देख लो आप कि निम्न में से साधारणतः किसको प्रधानतम पारिस्थितिकीय कारक कहते हैं। 31वां क्वेश्चन था कि पारिस्थितिकी तंत्र की परिकल्पना प्रतिपादित की गई थी। 32वां क्वेश्चन है कि बहुयात
आवर्त बीजियों में भ्रूणपोष होता है। 33वां है कि ओब्लिक्स अमल शामिल है। 34वां क्वेश्चन था कि भारत में गेहूं के काला कीट रोग की ख्याति प्राप्त पादप रोग के वैज्ञानिक थे। 35वां था कि कसाबिक नर युग्मक पाए जाते हैं। और 36वां था कि राजस्थान का राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है ये। और कई दोस्तों को एक और बताऊं दोस्तों कि कंफ्यूज रहते हैं कि वो ये इंग्लिश में होता है पेपर या हिंदी में होता है। तो दोस्तों जो राजस्थान यूनिवर्सिटी जो इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है वो बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी होता है। जैसे डी यू हुई या सी यू हुई, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये एग्ज़ाम होते हैं ये इंग्लिश में होते हैं प्रॉपर, इसमें हिंदी का कोई नहीं होता है। और राजस्थान यूनिवर्सिटी तो बाइलिंगुअल कराती है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों होते हैं। तो स्टार 37वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म है। 38वां है कि गेम की उत्पत्ति का केंद्र है। 29वां कवक में भोजन पदार्थ संग्रह किया जाता है। फिर 40वां क्वेश्चन है कि जिम्नोस्पर्म में परागकण होता है केवल पक्षियों द्वारा, हवाओं द्वारा, या फिर कीटों द्वारा, या आदमी द्वारा। इनमें से एक ऑप्शन आपको देना था। 41वां क्वेश्चन है कि टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट्स से भिन्न है। 42वां है कि आयोडीन प्राप्त होती है। 43 है कि धार्मिक नदी गंगा का पानी शुद्ध होता है किसकी उपस्थिति, जैसे कि साइनोफेज की उपस्थिति में, जलोदविद की उपस्थिति में, जीवाणु की उपस्थिति में, या बैक्टीरियोफेज की उपस्थिति में। इनमें से एक आपका देना था आंसर। 44वां क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कमी होती है, किसकी कमी होती है, जैसे कि ए दे रखा है इसमें केंद्रीय आवरण या डीएनए की। फिर बी है कि केंद्रीय आवरण या प्लाज्मिड की, या डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया की, या फिर कोशिका झिल्ली केंद्रक की। इनमें से एक आपको आंसर देना था। 45वां क्वेश्चन था कि लैंगिक प्रजनन अनुपस्थित होता है। 46वां क्वेश्चन है कि जीवाणु में अनुपस्थित होता है। 47वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पौधों में मुख्यतः कोशिका विभाजन से संबंधित है। 48वां क्वेश्चन था कि छाया वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे कहलाते हैं, जैसे कि सीओफाइट्स या मरूदविद पादप या एपीफाइट्स या जलोदविद। इनमें से एक ऑप्शन देना था आपको। 49वां क्वेश्चन था कि अम्लीय वर्षा निम्न में से कौन सी मात्रा ज़्यादा होने से होती है। और 50वां क्वेश्चन था कि पौधों में वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है, कौन सी होती है, दोमट या पत्थर, बजरी, मृत्तिका, महीन रेत। इनमें से एक करना था आपको। अतिरिक्त केंद्रीय डीएनए मिलता है। 52वां क्वेश्चन था कि पुष्पक्रम की धुरी जानी जाती है। 53वां क्वेश्चन था कि प्रोटीन संश्लेषण के शुरुआती कोडोन क्या होता है। 54वां क्वेश्चन था कि प्राकृतिक रूप से मिलने वाला ऑक्सीजन है। जो 55 नंबर का क्वेश्चन था कि लोडिकुल्स में पाए जाते हैं। 56वां था कि सिनकोना ओफिसिलेन में किस भाग में कुनेन प्राप्त होती है, किस भाग से। और जो 57वां क्वेश्चन था कि निश्चेष्ट बीजाणु का बनना होता है। 58 है कि क्लोरोफिल भी पाया जाता है। 59वां क्वेश्चन है कि माइक्रोप्लाज्मा का में अभाव होता है, या आरएनए का, डीएनए का, राइबोसोम का, या कोशिका भित्ति का। एक बता। फिर 60वां क्वेश्चन होता है कि मूंगफली का टिक्का रोग किसके द्वारा होता है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि विषम बीजाणुता देखी जाती है। 62 नंबर का क्वेश्चन है कि पौधों में कि किस समूह में बीज पाए जाते हैं परंतु फल नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि टेरिडोफाइट या अनावर्त बीजी या आवर्त बीजी, या फिर द है कि आवर्त बीजी और अनावर्ती दोनों। 63 नंबर का क्वेश्चन है कि किस भाग में बीजाणु, किस वर्ग के बीजाणु में इलेंटेस्ट होते हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन है कि एक्सवेलिन में निम्न की उपस्थिति में एपोसाइनेसी से भिन्न होती है। 65वां क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। 66वां है कि एक ऊर्जा पिरामिड में 10% ऊर्जा का एक पोषण स्तर से दूसरे स्तर को जाती है, यह है। 67 नंबर का क्वेश्चन है कि निमग्न जलोदविदों में गैसों का आदान प्रदान होता है, वात रंध्रों द्वारा या जल रंध्रों या सामान्य स्तरीय रंध्रों द्वारा। इनमें से एक बताना था। 68वां क्वेश्चन है कि कौन सा जिम्नोस्पर्म राजस्थान के रेगिस्तान में जंगली अवस्था में पाया जाता है, यानी जंगली अवस्था में पाया जाता है। कि इसका ऑप्शन है कि साइकस, पाइनस, इफ्रेडिया, नीटम। जो 69वां क्वेश्चन है कि रंध्रों में खुलने से में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सोडियम निभाता है, या पोटेशियम, या कैल्शियम, नाइट्रोजन की कौन से जो तत्व है उससे रंध्र खुलते हैं। 70वां क्वेश्चन है जो लास्ट का क्वेश्चन है इसका कि कौन सी ध्वनि शोर प्रदूषक के अंतर्गत आती है। इसका लास्ट क्वेश्चन था। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, इनमें से एक आपको करना था।
अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग।